नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। ये एस एम रैली एवल आपका स्वागत करता है। मेरे चैनल का नाम है एस एम रैली एवल। मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ UTP 3305 सेकंड के विषय में। और UTP 3303 में सेम प्रोसेस ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। यह DC पावर सप्लाई के विषय में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, इसकी क्षमता के विषय में बता रहा हूँ। UTP 3305 जो है 3 चैनल में आता है और यह इसकी अधिकतम जो पावर क्षमता है यानी 32 जीरो से लेकर आप 32 वोल्ट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि चैनल 1 और चैनल 1 चैनल 2 में जो है 32 वोल्ट तक अलग-अलग वोल्टेज आप ले सकते हैं। और इसमें चैनल जो 3 है यानी आपका चैनल 1 पे क्या होगा 32 वोल्ट 0 से 32 वोल्ट 5 एम्पीयर। फिर क्या है चैनल 2 में भी क्या है 32 वोल्ट 5 एम्पीयर ये आउटपुट करता है। और ये जो 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर दिख रहे हैं, ये तीसरा चैनल है जो कि कांस्टेंट रहता है। इसका वैल्यू कम बेसी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हम इसको बता रहे हैं कि ये वोल्टेज को आप रोटरी से कम बेसी अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। ये करंट के लिए होता है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं मास्टर। मास्टर बटन है, यानी आप रोटरी भी कर सकते हैं या एडजस्टेबल भी इसका नाम है। और इसमें ये प्रेस करने पर जैसे ही आप प्रेस कर देंगे ये मोड पे हो जाएगा, सीरीज मोड पे। ये इसमें सीरीज मोड पे मैंने ऑपरेट किया है। और इस बटन को नीचे वाले बटन को हम दाब देंगे तो पैरेलल मोड हो जाएगा। पैरेलल कंडीशन में आपको मोड में चला जाएगा। और इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैकिंग। आपको जैसे ही दोनों अगर पिन ऊपर हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यानी दोनों अगर खुली रहेगी, बटन ऊपर की तरफ रहेगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अगर पहला वाला प्रेस से हम कर देंगे तो ये सीरीज में आ जाती है। और दूसरा वाला क्या होता है, अगर हमको चेकिंग करना है तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं, जो कि ये ट्रैकिंग मोड के लिए होता है। और ये है मास्टर के बाद दूसरी बटन आती है स्लेव की, जो कि वोल्टेज और करंट के लिए होता है। और ये जो आपको देखने को ऑन ऑफ ये दिख रहा है, अभी अगर हमारा आउटपुट देता रहेगा तो ये ऑन ऑफ कंडीशन में रहेगा। और ये बटन क्या है कि जैसे ये ऑफ कंडीशन में भी चला गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आउटपुट कंडीशन के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है। अब ये आउटपुट दे रहा है, इसमें क्या होगा, एक चैनल में 32 वोल्ट दे रहा होगा, इसमें 32 वोल्ट दे रहा होगा, इसमें क्या देगा 3.5 मतलब कि 5 वोल्ट 3 एम्पीयर तीसरे चैनल पे देता है। एक चीज़ ये है। और ये पावर बटन है, इसमें आपको दिखा रहा है। और CV मतलब होता है कांस्टेंट वोल्ट, कांस्टेंट वोल्ट। और CC का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। अगर CC अगर लिख करके यहाँ पे आ रहा है तो सब कांस्टेंट करंट आता है। करंट की अगर बात करें अगर चैनल 3 की हम बात करते हैं तो चैनल 3 में सिर्फ वोल्टेज का जो होता है उसमें सिस्टम ये होता है कि 0 से 5 एम्पीयर तक आप जो चैनल 1 होता है 0 से 5 एम्पीयर, और चैनल 2 में भी 0 से 5 एम्पीयर तक ऑपरेट कर सकते हैं। और चैनल 3 में केवल 3 एम्पीयर होता है। और इसका जो वाट की अगर बात करें 335 वाट का होता है। और रेजुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह 10 माइक्रो वोल्ट 1 माइक्रो एम्पीयर होता है। और यह नॉन प्रोग्रामेबल लाइनर DC पावर सप्लाई यह है। इसका 2 मॉडल आता है, एक आता है UTP 3303 और एक आता है UTP 3303 सेकंड, और एक आता है UTP 3305। ये तीन UTP 3000 सीरीज के अंतर्गत ही आता है। और मैं कुछ चीज़ें इसमें आगे बताना है आपको, आप सभी को। एक चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, एक चीज़ें क्या है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसे ग्राउंड टर्मिनल बोलते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। अगर आपको इसमें करंट सेट करना होगा तो करंट के लिए आपको जो है कि किसी भी टर्मिनल, यानी पहले अगर मास्टर के मुँह सेट करना है मास्टर से, तो हमें क्या करना है कि एक जो है माइनस ले लेंगे और एक प्लस का, दोनों को पिन को आपस में सटा देंगे। यानी इसकी पिन इसमें पिन में अगर हम सटा देंगे तो ये हमारा क्या करंट सेट करने के लिए आ जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी होगा सिंगल चैनल में। अगर हमें करंट सेट करना है तो क्या कर सकते हैं, हम इस दोनों को पिन को, यानी ये पिन को अगर आपस में सटा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को सटाएंगे, और तब इसमें क्या होगा, ये कंडीशन शो होने लगेगा। आप सेट भी कर सकते हैं इसको। और करंट के लिए ये सेट होता है, वोल्टेज के लिए इसके माध्यम से आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद में इसी प्रकार से आपका कांस्टेंट वोल्ट और कांस्टेंट करंट का भी होता है।
मुझे सिर्फ अभी कुछ चीज़ों पे बात करनी है। मान के चलिए कि आपको बताना चाहें, थोड़ा-सा मुझे क्या है कि इस पैरेलल ऑपरेशन मोड में पर ऑपरेशन मोड और सीरीज़ मोड पे विशेष हमें चर्चा करनी है आपको सिमेट्रिकल मोड के विषय में। सिमेट्रिकल ऑपरेशन मोड क्या होता है, मैं उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ मुझे इसी पे चर्चा करनी है कि सिमेट्रिकल मोड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। सिमेट्रिकल मोड में अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव और कि हमको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस कंडीशन में हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, मैं देखिए अब पहले ऑलरेडी मैं इस पे बना कर रखा हूँ, कि कैसे वर्क कर रहा है, किस आधार पे हो रहा है। देखिए अगर ये पावर सप्लाई की क्षमता क्या है कि 32 वोल्ट है, ठीक है, 32 वोल्ट है, तो इसमें हमें अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये पिन पे हमारा 64 सीरीज मोड पे क्या होगा, ये दोनों अगर आपस में जोड़ देंगे तो 64 वोल्ट बताने लगेगा। यानी अगर हमें लाइव आपको दिखाना है तो मल्टीमीटर जस्ट मैं आपको इधर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर सेट करने के बाद। तो मान के चलिए मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर रख दिया, देख पा रहे होंगे। मैंने इसमें ये कर दिया, तो अगर सीरीज मोड पे मैंने चालू किया है तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये 64 वोल्ट हमारा दिखाने लगा। अगर हमें वोल्टेज की क्षमता बढ़ानी है तो हमने क्या करना है, सीरीज वाले बटन को हम दाब देंगे, तब पर भी हमारा 64 वोल्ट दिखाने लगेगा। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिकल मोड को समझना है, सिमेट्रिकल मोड क्या है। तो मैं सिमेट्रिकल मोड के लिए आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि एक आपको प्लस 32 वोल्ट और माइनस 32 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी, आपको लिखा हुआ दिख रहा है। प्रथम क्या करना है आपको कि एक जो मास्टर का जो है माइनस ले लेते हैं, मास्टर का माइनस और ग्राउंड, मास्टर का माइनस ग्राउंड और प्लस, स्लेव का हमने प्लस ले लिया, यानी इन तीनों पिन को, यानी चैनल 1 के माइनस को और ग्राउंड को और चैनल 2 के प्लस को मैंने आपस में तीनों पिन को आपस में सटा दिया या 3 तार के माध्यम से मैंने मिडिल में क्या करना है, मिडिल में हमने इसको एक पिन के माध्यम से कर सकते हैं, या कोई प्रोब आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, तो एक पिन क्या किया, मैंने माइनस को उठाया और मैंने माइनस को उठा लिया इधर से, और इधर मैंने क्या किया, पहला चैनल को माइनस को ले लिया, दूसरा ग्राउंड को मैंने ले लिया, आप देख पा रहे होंगे, और तीसरा मैंने क्या किया है, प्लस को, यानी तीनों पिन को आपस में मैंने सटा दिया। सटाने का मतलब है कि एक तार के माध्यम से आप जो है कनेक्ट कर लेंगे, और मिडिल पॉइंट में आपको मतलब इसमें रखना होगा। तो आपका माइनस वोल्टेज देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वोल्टेज यानी 64 वोल्ट, यहाँ मैंने चेक करके तो 64 वोल्ट हो रहा है। अब हमें क्या चेक करने के जो सिमेट्रिकल मोड में होता है उसको चेक कैसे किया जाएगा, तो बताना चाहें। देखिए ये हमने ये प्लस वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल का है, मैंने इस पर लगा दे रहा हूँ, अब देख पा रहे होंगे, ज़रा सा निकल जा रहा है। अब क्या करना है कि ये जो मल्टीमीटर का प्रोब है, मल्टीमीटर का प्रोब हमने क्या किया, मिडिल में रख दिया। मिडिल मतलब ये है ग्राउंड पिन पे मैंने रख दिया। अब हम ये जो ग्राउंड होता है उसको कॉमन मान लेते हैं, यानी ग्राउंड पिन पे मैंने रख लिया। अब हम देखेंगे कि जैसे ही मैं इसके पॉजिटिव पे लगाता हूँ, मास्टर के पॉजिटिव लगाऊंगा तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, 32 वोल्ट दिखा रहा है ना, 32 वोल्ट। अब जैसे ही मैं इस प्रोब को, यानी पॉजिटिव प्रोब को मल्टीमीटर का मैं ले जा करके इसके माइनस पे लगाता हूँ, यानी सेकंड वाले के माइनस पे लगाता हूँ, तो देखिए मैंने लगा दिया है, और डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा -32 वोल्ट। यही सिमेट्रिकल मोड है। ये डेल्टा कनेक्शन के लिए होता है। मैंने डेल्टा कनेक्शन बना दिया, और आप लोग देख सकते हैं किसी भी मल्टीमीटर में आप इस तरीके से 2 मल्टीमीटर लेकर के आप इसको, मतलब कि 2 डीसी पावर सप्लाई लेकर के आप इस मोड को आप बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ 32 वोल्टेज और एक तरफ प्लस, ये देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं, आप सभी ये हमने इसको आपको सिद्ध कर दिया।
आप लोग देख भी पा रहे होंगे। एक बार फिर से समझना चाहें तो समझ सकते हैं मैंने क्या काम किया। इस मॉडल में क्या होता है, सब मॉडल में अलग-अलग तरीके का डिज़ाइन होता है, अलग-अलग तरीके से इस सिमेट्रिकल मोड को बनाया जा सकता है। किसी-किसी में क्या होता है कि पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर ग्राउंड ले लेते हैं और फिर नेगेटिव ले लेते हैं, यानी सेकंड वाला। इस तरीके से ये 1, 2 और 3 ले लेते हैं। किसी-किसी मॉडल में ऐसा होता है, लेकिन इस मॉडल में क्या नियम है, इस मॉडल में क्या है, चैनल 1 का यानी मास्टर का माइनस ले लिया और ग्राउंड ले लिया, उसके बाद में क्या किया, ये सेकंड यानी स्लेव का हमने सेकंड पॉजिटिव ले लिया और बीच में क्या कर दिया, हमने एक जंक्शन बना दिया और बीच में क्या किया, मैंने एक वायर के द्वारा इसे कनेक्टिविटी कर दिया। यहाँ से मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। अगर यहाँ से टेस्टिंग करना चाहो तो यहाँ, या फिर सीधा कोई पिन उन लेकर तार वार ले करके आप वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीमीटर के माध्यम से आप वोल्टेज को माप सकते हैं कि हमारे वोल्टेज में आउटपुट उतना करंट हो रहा है कि नहीं। मैंने जैसे आपको दिखाया कि अगर मैं इस पे करता हूँ तो मल्टीमीटर में हमारे शो करेगा कि ना 32 वोल्ट। और मैंने इसमें कॉमन के आधार ग्राउंड के आधार पर ग्राउंड का फिक्स कर दिया है और मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रूफ ले जा रहा हूँ, 32 वोल्टेज आ गया।